असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान पाक के बाद सबसे रूए ज़मीन पर सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। आज लोग कोई भी हम अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, तौक़ीर मुस्तफ़ा का कोई भी काम करें तो लोग कहते हैं हमें बुखारी में से दिखाओ, बुखारी में से ये चीज़ दिखाओ। तो मैं कहता हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो खुद किया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो अमल खुद है वो क्या है। इमाम बुखारी फरमाते हैं मा वदा तो फ़ी किताब सहीह हदीसन इल्ला इख्तसरतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकातैन। मैंने बुखारी शरीफ के अंदर कोई हदीस ऐसी नहीं लिखी जिसके लिखने से पहले मैंने 2 रकत नमाज नफल अदा न की हो और ताज़ा गुस्ल न किया। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मा वदा तो फ़ी किताब सहीह हदीसन इल्ला इख्तसरतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकातैन। मैंने बुखारी शरीफ के अंदर कोई हदीस ऐसी नहीं लिखी जिसके लिखने से पहले मैंने ताज़ा गुस्ल न किया हो और 2 रकत नमाज नफल अदा न की हो। अब जो लोग हर चीज़ का सबूत बुखारी शरीफ से मांगते हैं, मैं ये कहता हूँ जो इमाम बुखारी ने किया, कुरान की एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर की हदीस लिखने से पहले गुस्ल भी करो और 2 रकत नमाज नफल भी अदा करो। या सरकार ने फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले गुस्ल भी करो और 2 रकत नमाज नफल भी अदा करो। बज़ाहिर ऐसा कोई फरमान नहीं, तो इमाम बुखारी क्यों करते रहे? हदीस रसूल के अदब में, हदीस रसूल की ताज़ीम में, हदीस रसूल की तौक़ीर में, हदीस रसूल के अदब में। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले मुहद्दिस इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो मदीना पाक के इमाम हैं, आपका तरीक़ाकार क्या है? काना मालिकुन ला यरकबु बिल मदीनति दाब्बा व काना यक़ूल अस्तही मिनल्लाहि अन अता तुरबतन फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाफ़िर दाब्बा। काना मालिकुन ला यरकबु बिल मदीनति दाब्बा व काना यक़ूल अस्तही मिनल्लाहि अन अता तुरबतन फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाफ़िर दाब्बा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी उम्र मदीना पाक में सवारी पर सवार न हुए। इमाम मालिक सारी उम्र मदीना पाक में सवारी पर सवार न हुए। काना मालिकुन ला यरकबु बिल मदीनति दाब्बा व काना यक़ूलु अस्तही मिनल्लाहि अन अता तुरबतन फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाफ़िर दाब्बा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी उम्र मदीना पाक सवारी पर सवार न हुए। पूछा इमाम मालिक सवारी पर सवार क्यों नहीं होते? कहने लगे मुझे रब से हया आती है, जिस जमीन के अंदर उसके हबीब जलवा फरमा हो मैं उसे अपनी सवारी के पांव से कैसे रोक सकता हूँ। सारी उम्र इमाम मालिक ने मदीना पाक में जूता इस्तेमाल न किया। क्यों? पूछा भाई क्यों जूता क्यों नहीं पहनते? कहने लगे कहीं उस जगह पर मेरे कदम ना आ जाएं जहां पर से सरकार गुजरे हो, उनके मुबारक कदम हमारे सरों पर आने चाहिए, कहीं उस जगह पर ना आ जाएं जिस राह से हुजूर गुजरे हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपको जब कज़ाए हाजत की ज़रूरत होती तो आप मदीना पाक की जू से बाहर चले जाते, वहां पर पेशाब करके फिर मदीना पाक में आते। सारी उम्र सिर्फ एक हज किया, मदीना पाक में रहते थे, सारी उम्र एक हज किया। पूछा दूसरा हज क्यों नहीं करते? कहने लगे कहीं मदीना पाक से बाहर मुझे मौत ना आ जाए। मदीना पाक की जू में, मदीना पाक की जू के अंदर उस हुदूद के अंदर पेशाब ना किया। पूछा पेशाब क्यों नहीं करते? कहने लगे अदब रसूल की वजह से, उस मुबारक जमीन के अदब की वजह से। और सारी उम्र मदीना पाक में सवारी पर सवार न हुए। क्यों? उस जमीन की ताज़ीम की वजह से। काना मालिकुन ला यरकबु बिल मदीनति दाब्बा व काना यक़ूलु अस्तही मिनल्लाहि अन अता तुरबतन फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाफ़िर दाब्बा। फरमा मुझे रब से हया आती है कि जिस जमीन के अंदर उसके हबीब जलवा फरमा हो मैं उसे सवारी के पांव से कैसे रोक सकता हूँ। अब जो पहली सदी के मुहद्दिस हैं उनके पास कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है? बस एक जुमला याद रखो, जिस काम के अंदर, जिस फेल के अंदर, जिस काम के अंदर अब्बे मुस्तफ़ा का पहलू मौजूद हो, जिस काम में हो अब्बे मुस्तफ़ा, जिस काम में हो
مصطفیٰ، جس کام میں ہو توقیر مصطفیٰ، جس کام میں ہو عشق مصطفیٰ، اس پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، رسول اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ہم نام محمد پر انگوٹھے کیوں چومتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کے لیے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے۔ ہم قیام کیوں کرتے ہیں؟ صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سنی اٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو، مدینہ پاک کی طرف رخ کر لیتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، دلیل؟ میں کہتا ہوں سکولوں میں جب ترانہ پاک سرزمین شاد باد یہ پڑھا جائے سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سرکاری تقریبات کے موقع پر گورنر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر میں پاک سرزمین ترانہ نہیں ترانے کی ٹیون چلے تو سارے جبوں کبوں والے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ تو ہمیں روکتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی دفعہ کھڑے نہ ہو، اب آپ ترانے کے میوزک میں ٹیون پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ کہنے لگے ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے، یعنی وطن سے محبت کی دلیل ہے۔ کہنے لگے ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے۔ تو میں کہتا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتی، ترانے کے میوزک پہ کھڑے ہونا حب الوطنی کی دلیل ہے۔ مصطفیٰ